गिट्टी में पकड़ हो रहा है, ईंटा में पकड़ हो रहा है, पत्थर में पकड़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? इससे अच्छा हमको घर नहीं चाहिए। मोदी अपना जगह में रहे, हेमंत सोरेन अपना जगह में रहे। झारखंड में जितनी भी विभागें हैं, हर एक विभागों में जितनी कुर्सियां हैं, हर कुर्सियों पे बैठने वाला, चाहे अधिकारी की कुर्सी हो या फिर चपरासी की कुर्सी हो, एक एक कुर्सियों में बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ खतियानी का है। इस विषय को गांठ बांध लीजिए माननीय हेमंत सोरेन जी, क्योंकि यदि आप खतियानी को नहीं समझते हैं तो खतियानी भी आपको आने वाले दिनों में जीरो की गिनती में ले लाएगा। अब देखें, खतियानियों का दमाग भी आपको दिखेगा। एक नहीं 21 किलोमीटर दौड़ेगा ये सिल्ली के एक एक वासी दौड़ेंगे। साठ 40 नहीं चलता हो, इसका आंदोलन सभी ने विधानसभा के बाहर देखा, लेकिन इसकी शुरुआत कई महीनों पहले शुरू हो चुकी थी, जिसका नतीजा यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आंदोलन गाँवों में किस तरह से चल रहा है, यही हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के राहे प्रखंड में हम हैं और ये जो भीड़ देख रहे हैं राहे प्रखंड के हैं और इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूर्व विधायक अमित महतो। अमित महतो ने पिछले साल जेएमएम से इस्तीफा दे दिया था और इन्हीं झारखंडी पहचान और खतियान के लिए इन्होंने अल्टीमेटम देते हुए इस्तीफा दिया था। अमित महतो से हम बात करेंगे, बताएंगे ये आपका किस तरह का संकल्प है, किस तरह का ये अभियान है। सर, क्या है कि झारखंड राज्य के हम झारखंडी हैं, खतियानी हैं, और झारखंड राज्य के गठन को लेकर, इस निर्माण को लेकर हमने कभी आंदोलन किया नहीं, चूँकि उस वक्त हमारी पढ़ाई हो रही थी और हम आंदोलनकारी नहीं बन सके थे, तो इस बात का हमें काफ़ी तकलीफ़ था। लेकिन हमारी ये तमन्ना हमेशा ही रही है कि हम झारखंडियों के लिए, मतलब खतियानियों के लिए, जो हमारे यहाँ के रैयतदार हैं, जो यहाँ के खतियानी हैं, जिसके हाथों में खतियान है, उसके लिए हम कुछ करें। और इसका ही प्रयास एक ये है कि हमने 2003 में भी खतियानी आंदोलन जो हमारा था, जो कि बंधु जी और चमरा जी नेतृत्व कर रहे थे, उस आंदोलन में हम अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की हमने कोशिश की थी, जिसका परिणाम रहा कि 2003 से लेकर 2004 तक हम जेल में रहे। उसके बाद में हमेशा ही हमारा यही प्रयास रहा कि कैसे हम खतियानी हित में, झारखंडियों के हित में कुछ बेहतर कर पाएँ। और एक उम्मीद बंधी हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा से कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ करेगी, चूँकि एनडीए वालों ने कुछ किया नहीं तो यूपीए वाले कुछ करेंगे। परंतु हेमंत जी अपनी सत्ता को संभालते ही, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही पूरी तरीके से अपने वादे से मुकर गए और उनका हमें नया स्वरूप देखने को मिला। तो इसलिए हम झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दिए और छोड़ने के बाद में आज हम गाँव में, घर घर, टोले मोहल्ले में, गलियों में इसी उद्देश्य के साथ घूम रहे हैं कि आप ऐसी सरकार को, जो हमारी बातों को अनसुनी करती है, खतियानियों की बातों को अनसुनी करती है, जो खतियानी हित में सोचती नहीं है, तो वैसी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप आगे बढ़ो, ताकि उसकी जो नींद है, नींद टूटे, हमारी बातों को सुने, समझे और खतियानी हित में निर्णय ले। खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, खतियान के आधार पर नियोजन नीति का निर्धारण करे, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य सुरक्षित हो सके। चूँकि हमारे जो बुजुर्ग थे उनके ख़त्म हो गए, जो युवा हैं उनके भी अब ख़त्म होने को हैं, या फिर जो अभी वर्तमान में जो नौकरी की आस पर पढ़ाइयाँ कर रहे हैं उसे नौकरी मिले। तो इसको लेकर ही सर ये आंदोलन किया जा रहा है, ताकि हेमंत जी आप समझ जाएं हमारी खतियानी की व्यथा को। आपके जेएमएम से रिजाइन करने के बाद क्या आपको लगता है
कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाग गए हैं, क्योंकि वो 1932 खतियान की बात भी करते हैं और खतियान जोहार यात्रा भी निकाल रहे हैं। जागे नहीं है, जागने का ढोंग रच रहे हैं और लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर हमारे यहाँ क्या होता है, छौ नाच होता है, छौन नृत्य कहते हैं। तो कोई उसमें परशुराम और ये आके गणेश कार्तिक किरात वो लोग नाचते नहीं है। वो एक मुखौटा पहन लेता है हमारा आदमी और बताता है कि मैं परशुराम हूँ, परशुराम जैसा नाचता है। वो कार्तिक का मुखौटा पहनता है और मुखौटा पहन के नाचता है, ओरिजिनल में वो कार्तिक नहीं होता सर। तो ठीक उसी तरीके से हेमंत सोरेन जी ये ढोंग रच रहे हैं कि हम खतियान के पक्षधर हैं। ये खतियान के पक्षधर हैं नहीं, इनकी मानसिकता जो है भारी मानसिकता है, बेकार मानसिकता है। और आज इनका जो चरित्र है ये बदल गया है, ये खतियानी चरित्र इनका नहीं है। हालांकि ये गुरुजी के बेटे हैं, गुरुजी को हम सम्मान करते हैं, लेकिन गुरुजी का अगर एक पैसा भी गुण होता ना, 1% हम कहते हैं, अगर 0.0001 भी होता तो आज हमारा झारखंड काफ़ी आगे बढ़ा होता, क्योंकि गुरुजी की सोच इनसे लाख गुना बेहतर है। आप जो ये दौड़ लगा रहे हैं, हर रोज़ दौड़ते हैं, पूरा सिल्ली विधानसभा आपने छान मारा, यहाँ के लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है और खतियान और यहाँ के हक और अधिकार की बात में आपके साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं? लोगों का रिस्पांस की बात नहीं है सर, ये लोगों का अपना न्याय की बात है, अपने सम्मान पहचान की बात है, अपने रोजगार की बात है। इसलिए इस रोजगार की लड़ाई में, पहचान की लड़ाई में, मान सम्मान की लड़ाई में हर आदमी लड़ने को तैयार है, जहाँ भी लड़े। अगर कोई उधर से अगर जो हेमंत सोरेन जी एटम बम भी फेंकेंगे, ये तो अभी आंसू का गोला छोड़ते हैं ना, फेंकते हैं, अगर एटम बम भी फेंक देंगे ना तो आदमी वहाँ पर कूद पड़ेंगे लड़ने के लिए। चलिए, जो बात हमने आपसे जानना चाहिए डायरेक्ट यहाँ के जनता से पूछते हैं, आप कहाँ रहते हैं? यहाँ हमारा कटियाडी घर है। तो अमित बाबू आपके पास आए हैं, झारखंड के अधिकार और हक की बात कर रहे हैं, खतियान की बात कर रहे हैं, इनके साथ आप किस तरह से जुड़े हुए हैं? ठीक है। हेमंत सोरेन हमरे के इतना दिन चाउर देते हैं बाबा। हाँ। झूठ कथा नहीं कहो। हाँ। वो देते हैं और इतना दिन टका किलो देते हैं। तो आदमी के जानना चाहिए। लेकिन नौकरी कोते के लोग के दे पा रहे हो? नौकरी तो पढ़ा लिखा गिला के जो पढ़ा लिखा है के ना, से देना चाहिए। टाकरे थे माने अमित बाबू कहते हैं। हाँ। तो अमित बाबू तो उठाते हैं, यहाँ कूदे लगोते हैं, शोभे जगह मिल रहे हैं। उटा बेस बात है कई बाप, उटा बढ़िया सुंदर हमरे तो आए चार काल मोरफ है ना, लेकिन हमरे छुआ पूता जोतराटा है ना, सही गिला करते हैं कोशिश लाई गए है अमित महतो और हेमंत शर्मा बढ़िया कोई रहे। इटा आज टका किलो देते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल जेटा चलाते हैं। तो इको लेक सरकार के लिए एक नौजवान है और टी शर्ट भी पहने हैं, बताएंगे। ये बताया कि मुफ्त का सब कुछ मिल रहा है, लेकिन क्या आप इससे संतुष्ट हैं कि नौकरी ही चाहिए और झारखंडी को ही नौकरी चाहिए, इसके साथ आप खड़े हैं? हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। जो चुनाव पहले जो वादा किए थे हेमंत सोरेन जी, खतियान के आधार पर रोजगार देंगे, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ के खतियानधारियों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, पलायन न हो। यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार बाहर प्रदेश में काम करने जाते हैं, कर्नाटक, उड़ीसा, बंगाल। तो यहाँ पर रोजगार का सृजन होगा तो नहीं जा पाएंगे, यहीं पर रोजगार मिलेगा हमें। चलिए, लोगों का कहना है कि मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, रोजी रोटी मिलेगा, यहाँ पर पलायन नहीं होगा तो खरीद के अपने से खाएंगे पिएंगे और स्वावलंबी बनेंगे। लोगों का अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो आपका ये जो मैराथन दौड़ हर रोज़ कर रहे हैं खतियान के लिए, खतियानी झारखंड के लिए, आगे किस तरह से आपका चलता रहेगा? जी बिल्कुल सर, ये चलता ही रहेगा और जब तक हमारी जो डिमांड्स हैं ये पूरी नहीं हो जाती है, हम तो यही चाहते हैं कि भाई आपका जो सोच था, आपने जो सोच को लेकर सत्ता में पहुंचने का काम किया, लोगों को जो आपने सोच दिखाई या स्वप्न दिखाया, उसे आप पूरा करने का काम करें। आप गलत तरीके से गलत मानसिकता अपने आप में जो डाल कर बैठे हुए हैं, तो इससे हमारा समृद्ध नहीं हो सकता है झारखंड। और हम आपको बता दें सर, आज इनकी सोच क्या बनी हुई है। जैसा कि रामगढ़ चुनाव में हमने देखा, उनकी जो बातें आकर उनके सभाओं से निकली, उसमें उन्होंने कहा था कि पहले अगर 50,000 व्यक्ति को वृद्धा पेंशन मिलता था, तो आज के समय में मैंने रामगढ़ के 1,40,000 वृद्धाओं को हमने वृद्धा पेंशन देने का काम किया।
हमने अगर 50,000 लाल कार्ड थे तो उसे हमने 1.5 लाख यहाँ पर देने का काम किया। तो सर कहीं ना कहीं आप गरीबी को बढ़ा रहे हैं और गरीबी बढ़ रही है तो आप खुश हो रहे हैं। आपने ये नहीं कहा कि 50,000 लोग अगर गरीब थे तो आज यहाँ पर 20,000 लोग ही हमारे लाल कार्डधारी बच गए हैं। हम गरीबी को हटा रहे हैं, हम गरीबों को हम एक बेहतर जीवन स्तर देने का काम कर रहे हैं, उसे हम रोज़गार से जोड़ रहे हैं। आपने कहा क्या? तो ये मुख्यमंत्री का काम और ये बयान नहीं होना चाहिए था। मुख्यमंत्री अगर हैं तो वो ये सोचे कि हम झारखंड को कैसे समृद्ध बनाएंगे, कैसे खुशहाल बनाएंगे, एक एक लोगों को, एक एक युवा युवतियों को कैसे हम रोज़गार देंगे, कैसे हम बेहतर तालीम देंगे, शिक्षा के लिए हम क्या करेंगे, कितने हम स्कूल खोलेंगे, कैसे हम बेहतर तरीके से उसमें टीचर की बहाली करेंगे, कैसे हम चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, कैसे हम यहाँ की बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। इन सारी चीज़ों का उन पर कोई असर नहीं है। वो सिर्फ कि हाँ हमने लाल कार्ड को बढ़ा दिया, पीले कार्ड को बढ़ा दिया, हमने इंदिरा आवास को इतना दे दिया, हमने वृद्धा पेंशन इतना बढ़ा दिया। ये कोई सर तरीका है आपके पैमाने का? ये गलत तरीका है और इस तरीके को आप जो उजागर कर रहे हैं ये झारखंड की गरीबी को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ये हमारा ये समृद्ध झारखंड नहीं हो सकता है, खुशहाल झारखंड नहीं हो सकता है। आप कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सबसे पीछे जो होते हैं मुख्यमंत्री की पिछले पैदान पर आप खड़े हैं। आपको यहाँ के लोगों ने ये सोचकर बिठाया था कि सबसे आप बेहतर काम करेंगे, नंबर 1 मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आपकी काबिलियत नहीं है। सिल्ले के बाद आगे अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे? सिल्ले के बाद सर हम आज शाम में रामगढ़ चले जाएंगे। कल चूँकि रामगढ़ में हमारा ये खतियानी दौड़ वाला कार्यक्रम है। रामगढ़ के बाद में फिर हम लोग गोमिया जाएंगे, गोमिया के बाद बेरमो जाएंगे, बेरमो के बाद बोकारो जाएंगे। ऐसा ही करके आज हमारी जो सूची है सर वो भी जारी होगी 81 दिन का, जो हम कैसे कैसे कौन सी तारीख को कहाँ कहाँ रहेंगे और कौन सा हमारा कार्यक्रम का स्वरूप कैसा होगा ये दिखेगा सर। ये सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की जनता है और इस पूरी जनता की प्रतिनिधित्व करते हैं अमित महतो, जो पूर्व विधायक हैं यहाँ के, और ये लगातार ये पिछले कई दिनों से लोगों को जगा रहे हैं। झारखंडी खतियान की बात कर रहे हैं, 1932 खतियान की बात कर रहे हैं और यहाँ के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं और यहाँ के युवा बुजुर्ग बच्चे सभी इनके साथ हैं और ये लगातार आगे भी जारी रहेगा। दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी जाएंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे, जिसका असर राजधानी रांची में दिखेगा। वो हर अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।